भारत माता की आवाज जानी चाहिए ठेठ पाकिस्तान तक, दोनों मुठियां भींचकर। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज इस विशाल जनसभा में विराजमान हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन लाल जी सैनी साहब और हम सब के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब और हमारे पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र जी गहलोत और हमारे पूर्व मंत्री माननीय अमराराम जी चौधरी साहब और सभी हमारे यहाँ पर मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और सामने विराजमान सभी पूरे बाड़मेर और जैसलमेर से पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज मैं सबसे पहले तो आप सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं कि आप सभी मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। मैं आपके सामने बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का मुझे प्रत्याशी के रूप में, एक सेवक के रूप में जो टिकट दिया है, ये मेरा टिकट नहीं है, एक कार्यकर्ता के नाते आप सभी का टिकट है और मैं आपके चरणों में हमेशा सेवा करता रहूंगा। आज इस मंच से मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया कि हमारी जो राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो काम हुए और जो कांग्रेस के समय में जो काम हुए, मुझे कई बार मैं जब जाता हूं क्षेत्र के अंदर या बाहर जब जाना होता है जयपुर या दिल्ली, तब मुझे ये सुनने को मिलता है कि बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे क्षेत्र के बारे में, मेरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में लोग ये कहते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर पिछड़ा हुआ है। लेकिन मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा यह क्षेत्र पिछड़ा रहा तो इसका गुनहगार कौन है? इस बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर 60 साल तक कांग्रेस की सरकार ने राज किया। यहां पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी आए और जिन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने कभी यहां पर विकास की बात नहीं की। उन्होंने गरीब को गरीब रखने का काम किया, अनपढ़ को अनपढ़ रखने का काम किया। कभी किसी व्यक्ति ने विकास की बात भी उनके सामने रखी तो वो कहते थे कि विकास, सड़क की बात करते थे कि हमारे गांव में सड़क होनी चाहिए, तो वो लोग कहते थे कि क्या करेंगे सड़क को इस गांव में यहाँ लाने से, अगर यहाँ पर गांव सड़क आ गई तो आपके यहाँ पर चोर आ जाएंगे। इस तरह से हमारे को गुमराह करते थे। विकास अगर वास्तविकता में हमारे इस क्षेत्र के अंदर हुआ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में उन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद में हमारे गांवों के अंदर विकास पहुंचना प्रारंभ हुआ, हमारे गांवों के अंदर विकास पहुंचा। और उसके बाद में अगर किसानों के लिए उस समय किसानों की फसल बीमा नीति लागू की, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देना प्रारंभ किया, किसानों को ऋण देना प्रारंभ हुआ। और उसके बाद में दुर्भाग्य से 10 साल फिर कांग्रेस की सरकार आई और इस यूपीए की सरकार ने इस क्षेत्र के ऊपर पुनः कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे फिर विकास नहीं हुआ। लेकिन मैं आज, मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल की सरकार रही, उसके अंदर जो नए आयामों को छुआ गया है, चाहे हमारे यहाँ पर रिफाइनरी को लेके हो, चाहे हमारे यहाँ पर रिफाइनरी को स्थापित करने का काम किया। हमारी यहाँ की जो बहनें हैं, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरे गांव के अंदर यहाँ पर गैस का कनेक्शन होगा। उसकी बहन जो थी उसकी आंखों के, बहनों के और माताओं के आंखों के आंसुओं पोंछने का काम अगर किसी ने किया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस क्षेत्र के अंदर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गांवों के अंदर लाइटें नहीं थी तो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत यहाँ पर लाइटों को पहुंचाने का काम अगर किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया।
उसके बाद अगर अपन देखते हैं गांवों के अंदर कई बार हम देखते हैं एक भाई के दो मकान, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसे झोंपों के अंदर रहता था। दूसरा भाई अमीर होता तो वो महल के अंदर रहता था। तो वो सपने में वो सोचता था, कभी सवेरे उठता था कि मेरा भी कभी पक्का मकान होगा, लेकिन उसका कभी सपना पूरा नहीं होता था। ऐसे गरीब व्यक्ति का अगर सपने को साकार करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब व्यक्तियों के लिए जो आवास बनाने का काम किया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसकी वजह से लाखों लाखों लोगों के यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो काम अगर विकास हुआ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास की जो शुरू हुआ है, आने वाले समय के अंदर ये बाड़मेर और जैसलमेर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक मॉडल लोकसभा क्षेत्र बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पूरा हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है और मैं आपसे यहाँ पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आज जिस मुकाम के ऊपर पहुंचा हूँ तो मैं निश्चित रूप से संघर्ष करते करते यहाँ पर तक पहुंचा हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते, जिस समय मैं कॉलेज में स्कूल में पढ़ता था 11th में, उस समय से मैं लगातार आंदोलन करते हुए इस स्थान तक पहुंचा हूं। आपको बता दूं कि बालोतरा में जो कॉलेज खुलवाने का आंदोलन सबसे पहले जब मैं 11th में पढ़ता था तो उस समय मैं भैरू सिंह जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उस समय मैं पहली बार 450 स्टूडेंट हम जाकर और भैरू सिंह जी से मिले थे और भैरू सिंह जी ने हमारे को बालोतरा के अंदर महाविद्यालय खोलने की कहा था कि 10 दिन के अंदर आपके बेटा आप सबके कॉलेज खोल दिया जाएगा, बालोतरा में कॉलेज खुलेगा। और 11वें दिन जब बालोतरा के अंदर 11वें अखबार में आया कि बालोतरा के अंदर कॉलेज खोलने की घोषणा की जाती है, उस दिन मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए उस दिन से लगातार चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, हर वर्ग के लिए मैंने आंदोलन किए। आंदोलन के अंदर पुलिस के निश्चित रूप से मुकदमे भी होने थे। आज शुरू से लगातार चाहे मजदूर हो चाहे युवा हो चाहे किसी के लिए भी आंदोलन के लिए चाहे भूख हड़ताल करनी हो, विपक्ष में होते हैं तो निश्चित रूप से आंदोलन करना पड़ता है और सत्ता में होते हैं तो काम करवाने पड़ते हैं। और मैंने बाईतू विधानसभा के लोग जानते हैं कि मैंने बाईतू विधानसभा के अंदर जो काम कराया है, राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ है तो बाईतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। और दूसरा, जिस तरह से आपको मैं ये भी कह दूं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उनके साथ में अगर आपने जो एक सपना देखा है कि भारतीय में मैं कार्यकर्ता हूं और उसके नाते आज ये कांग्रेस की जो सरकार है, इन्होंने झूठ मूठ के अंदर ये सत्ता में तो आ गए और उसके बाद में अभी आपको बता दूं कि इन्होंने आकर जिस तरह किसानों को कहा 1 2 3 4 10 दिन के अंदर हम सबका कर्जा माफ कर देंगे। युवाओं को कहा कि हम आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर आपके सभी को 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, लेकिन उन्होंने आज दिन तक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। और मैं आज यहाँ पर इस मंच से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में मेरे पास किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। ये झूठ मूठ की सरकार जो राजस्थान के अंदर आई है, राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मैं आपको यहाँ पर मंच से कहना चाहता हूँ। आज यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर राजस्थान के अंदर जिस तरह झूठा प्रचार करके सत्ता में आए हैं, मैं आप यही कहूं कि इस समय ये जो संघर्ष चल रहा है, दो शक्तियों के बीच का ये चुनाव है। इस समय मैं आपसे एक जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के अंदर दो विशेष शक्तियों के बीच का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भारत जो हैं वो इन देश के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, गरीब को खून चूसने का काम किया और विदेशों में ले जाकर पैसा जमा करवाया। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ईमानदार हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह ईमानदार। और एक तरफ वो लोग हैं जो भारत माता को गाली देते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत माता की जय बोलने वाले हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको बता दूं कि इस समय आज आपको इस समय का जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के अंदर आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, आज हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो एक तरफ वो लोग हैं जो आतंकवादी को जी कहकर पुकारते हैं, हाफिज जी, अफजल गुरु जी, और जो भी आतंकवादी उनको जी कहकर पुकारने वाले हैं, उनके जो ऐसे बोलते हैं जैसे उनके कोई फूफा लगते हैं। अरे जो आतंकवादी वहां से रवाना होता है तो वो भारत के किसी न किसी नागरिक को खत्म करने के लिए यहाँ पर आता है और उसको भी यहाँ आकर वो जी कहकर पुकारते हैं। क्या उन अपने को अगर उसके लिए
अगर उनको कोई अगर आप जवाब दे सकते हो तो उनको कोई गोली मारने की जरूरत नहीं है। जब 29 तारीख को कमल के फूल पर आप बटन दबाओ, उस समय मन में ये सोच लेना कि मैं जो बटन दबा रहा हूं वो एक आतंकवादी के मैं गोली मार रहा हूं। ये अगर आपने सोच कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा वो सपना है, वो सपना साकार होगा। तो दूसरी तरफ आपको एक और बता दूं, इस समय जो बाड़मेर और जैसलमेर का चुनाव है, इस हिंदुस्तान का जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के अंदर एक तरफ आपको बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीत के जाएगा तो हमारे पटाखे हमारे हिंदुस्तान के अंदर फोड़े जाएंगे, और अगर कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से जीत के जाएगा तो पटाखे कहां फूटेंगे? कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के गए तो पटाखे कहां फोड़े जाएंगे? आप चाहते हो क्या पाकिस्तान को खुशियां मिले? अगर आपको ऐसा लगता है कि खुशी नहीं मिले तो रात दिन और मेहनत करके तपस्या करके आप अपने आने वाले जो 29 तारीख है उस तक अपने को सोना नहीं है, रात दिन और मेहनत करके और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसके लिए हम सबको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे ये इस समय इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय सर मोदी जी ने जब एयर स्ट्राइक किया था तो उस समय मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहां पर गोरखपुर के अंदर हम थे, हमारा किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो उस राष्ट्रीय अधिवेशन से जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, हम भी वहीं थे, तो संबोधित करके जब रवाना हुए तो वो जब वहां से प्रयाग के अंदर त्रिवेणी संगम के अंदर जब वहां डूब गए तो वहां पर उस दिन 12 दिन हो चुके थे। जो हमारे देश के जवान उस दिन शहीद हुए उसको 12 दिन हुए थे, और 12 दिन जब पूरे हो गए, क्योंकि 12 दिन तक हम खुशियां नहीं मनाते हैं, लेकिन जब 12 दिन वहां से सीधे वहां पर गए त्रिवेणी संगम में और जाकर और वहां पर उन्होंने डुबकी लगाकर और उन सैनिकों को शांति, भगवान शांति प्रदान करे ऐसी प्रार्थना करके, और वो सीधे वहां पर गए, तीनों सेना के अध्यक्षों को कहा कि मेरे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका आप बदला लेके आओ। और आपको पता है 13वें दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के जो सैनिकों ने काम करके दिखाया, पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा, पूरे पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गया, पूरा विश्व कहने लगा कि भारत ने जो काम किया है वो एकदम सही किया है। पाकिस्तान कहता रहा कि हमारे ऊपर तो हमला हुआ ही नहीं, वो कहते रहे हमारे ऊपर तो हमला हुआ ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से 10 दिन पहले अखबार के अंदर आया और उसमें कहा गया कि भारत हमारे ऊपर दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब पहले हमला हुआ ना। एमएलए हो, एमपी हो, उसका दायित्व बनता है कि जीतने के बाद वो जनता के बीच में रहकर कि यहाँ की जो बाड़मेर और जैसलमेर की जो समस्या है उन समस्याओं को मैं अब निश्चित रूप से हर समय वहां पर लड़कर, और आपकी जो यहाँ पर चाहे डीएनपी की समस्या हो या यहाँ पर जो शरणार्थी भाई आए हुए हैं उनकी समस्या हो, उनका समाधान करना हो, चाहे मेरे किसान भाइयों के लिए यहाँ पर नहर का पानी लाना हो तो उसके लिए भी, किसानों के लिए भी मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। और आने वाले समय में मेरे युवा साथी जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगार भाइयों के लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे स्थापित हो सके उसके लिए मैं आपके बीच में रहकर और इन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। चाहे छोटी मोटी कोई भी समस्या होगी, चाहे रेल का हो, ट्रेन को यहाँ से गुजरात या बाहर महाराष्ट्र जाने का हो, ऐसे कई विषय हैं जो मैं यहाँ पर इसको समस्याओं का समाधान करने का पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और बस इतना ही कहता हूँ कि आपका मुझे आशीर्वाद मिले। और इस समय आप सबसे यही निवेदन है कि मैं तो एक छोटा सा एक पौधा होता है वो पौधा हूँ, और उस पौधे के अंदर आप अगर एक लोटा पानी डाल दोगे तो ये पौधा आगे जाके बड़ा हो जाएगा और आपके हर समय सेवा के अंदर तत्पर रहेगा। इतना ही मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सबसे कि आपने मुझे वास्तव में जो आज यहाँ पर प्यार दे रहे हो, इतना स्नेह दे रहे हो। और जहां जहां भी मैं गाँवों के अंदर जाता हूँ तो वहां पर मेरे युवा साथियों का और सभी माताओं बहनों का और बुजुर्गों का जो स्नेह मिल रहा है, मैं वास्तव में अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूं, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते जब आपका प्यार मिलता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बस मेरे जीवन के अंदर तो एक ही खुशी होती है, किसी व्यक्ति को तो इस बात में खुशी होती है आज हमारे बीच में सामने साधु संत बैठे हैं, उनको भगवान की भक्ति में खुशी मिलती है। तो
दूसरी तरफ अगर कोई व्यापारी है तो उसको व्यापार करने में खुशी मिलती है, किसान को अपनी फसल अच्छी हो उसमें खुशी मिलती है, लेकिन मेरे को खुशी मिलती है जब मेरे किसी भाई का काम हो जाता है मेरे द्वारा, तो मुझे उस समय सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके बीच में रहकर यहाँ के इस बाड़मेर और जैसलमेर की क्षेत्र की समस्याओं के लिए हर समय तत्पर रहकर इस समस्याओं का समाधान करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी संख्या में पुनः मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।